गुड मॉर्निंग क्लास 5 इंग्लिश पिक्चर स्टोरी लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये स्टोरी किसके बारे में है? एक छोटी बच्ची के विषय में है जिसका नाम है राइडिंग हुड। तो लिटिल रेड राइडिंग हुड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल। एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर छोटी सी बच्ची थी, लड़की थी। हु लिव्ड इन अ विलेज नियर द फॉरेस्ट विथ हर मदर। तो वो कहाँ रहती थी? वो एक गांव में रहती थी, अपनी माँ के साथ रहती थी विथ हर मदर। और वो गांव कैसा था? नियर द फॉरेस्ट। गांव जो था वो जंगल के पास, फॉरेस्ट मतलब जंगल, जंगल के पास था। वन डे हर ग्रैंड माँ गेव हर अ वेरी नाइस रेड राइडिंग क्लोक, दैट इज़ वाई एवरीबडी इन द विलेज कॉल्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड। वन डे हर मदर आस्क्ड हर। तो अब इसमें क्या कहा गया है? एक दिन उसकी दादी माँ ने, ग्रैंड माँ ने उससे क्या दिया था? एक नाइस रेड राइडिंग क्लोक, एक लाल रंग का उसको क्लोक दिया था। क्लोक मतलब जो कपड़े के ऊपर इस तरह से खुला हुआ कपड़ा होता है, जो ऊपर से कपड़े के ऊपर इस तरह से पहनते हैं, उसको क्लोक कहते हैं। ठीक, तो लाल रंग का एक क्लोक दिया हुआ था और वो हमेशा इसे पहनी रहती थी, इसलिए जो गांव के लोग थे सब लोग उसको क्या बोलने लगे? लिटिल रेड राइडिंग हुड। वन डे हर मदर आस्क्ड हर। एक दिन उसकी माँ ने उससे क्या कहा? देखो, ये पिक्चर स्टोरी है, इसलिए साथ साथ में हम पिक्चर भी देखते चलेंगे। तो यहाँ पे राइडिंग हुड है, लिटिल रेड राइडिंग हुड। और उसके बाद देखो उसकी माँ ने उससे क्या कहा? गो टू योर ग्रैंड माँ एंड टेक ब्रेड एंड हनी फॉर हर, बट डोंट स्टॉप इन द फॉरेस्ट एंड डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब देखो इसकी राइडिंग हुड की, लिटिल रेड राइडिंग हुड की माँ ने उसको कहा कि तुम कहाँ जाओ? अपनी ग्रैंड माँ के पास जाओ और क्या लेके जाओ? ब्रेड एंड हनी, ब्रेड और हनी लेके जाओ, शहद और ब्रेड लेके जाओ। बट डोंट स्टॉप इन द फॉरेस्ट, लेकिन क्या करना? रास्ते में, फॉरेस्ट में मत रुकना। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। एंड डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, और किसी भी अनजान व्यक्ति, स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित, अनजान कोई व्यक्ति है तो उससे क्या करना है? डोंट टॉक, उससे बात नहीं करना है। तो दो बातें इसकी माँ ने इसको समझा के भेजा था कि जब जंगल से जाना तो वहाँ पे कोई अगर अनजान व्यक्ति मिले तो उससे बात नहीं करना है और जंगल में रुकना नहीं है। अब ब्रेड और हनी लेके ये लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी माँ की बात मानते हुए, यस मॉम देखो कहा गया कि ठीक है मम्मी, हम क्या करते हैं? जाते हैं और अपनी ग्रैंड माँ को ब्रेड और हनी दे देते हैं। और आपकी बात जो आपने कही क्या कि अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है और कहीं जंगल में रुकना नहीं है, वो भी बात हम मानेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ? देखो ये रेड राइडिंग हुड जाती है ये जंगल से, ठीक। और यहाँ पे फिर क्या हुआ? उसने क्या देखा? राइडिंग हुड ने बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर देखे ना। देखो यहाँ फोटो में बना हुआ है, छोटे छोटे फूल, बहुत प्यारे प्यारे फूल बने हैं। तो क्या वो बोलती है? वाओ, हाउ ब्यूटीफुल दीज फ्लावर्स आर, आई विल टेक सम फॉर माई ग्रैंड माँ। अब ये क्या सोचती है कि कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, क्यों ना इसमें से हम थोड़ा फूल ले लें अपनी ग्रैंड माँ के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग लिटिल रेड राइडिंग हुड, हा 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 हा, वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड माज हाउस, शी लिव्स जस्ट अक्रॉस द फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये देखो एक जानवर है। कौन सा जानवर है? ये वॉल्फ है, ये वॉल्फ है। और ये क्या हुआ? ये देखो यहाँ आता है और यहाँ पे राइडिंग हुड से बात करने लगता है। वो पूछता है, वो बोलता है, बड़े प्यार से बोलता है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग लिटिल राइडिंग हुड। और फिर उससे अच्छे से बात करता है और फिर उससे बहुत प्यार से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो इस पे राइडिंग हुड ने क्या बोला? आई एम गोइंग टू माई ग्रैंड माज हाउस। और क्या बोला? शिल, और ये भी बता दिया, उसने ये बताया राइडिंग हुड ने कि मैं अपने ग्रैंड माँ के घर जा रही हूँ। और साथ में वो ग्रैंड माँ कहाँ रहती हैं? शी लिव्स जस्ट अक्रॉस द फॉरेस्ट, बस यहीं पास में, फॉरेस्ट के पास रहती हैं वो। तो ये भी उसने बता दिया। तो पहली बात उसने अपनी, उसकी माँ ने क्या समझाया था? कहीं रुकना नहीं है और किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। लेकिन इसने दोनों बात नहीं मानी, ये जंगल में रुकी फूल तोड़ने के लिए। और फिर जो ये एनिमल है, जो जानवर है, वुल्फ है, उससे उसने बात भी की। अब आगे देखो क्या होता है फिर। द वॉल्फ रिच्ड लिटिल गर्ल्स ग्रैनीज हाउस बिफोर हर एंड गॉबल्ड अप हर ग्रैनी। देन Then he put on her granny's nightgown, jumped onto the bed, and waited for the little girl for few minutes. Waited for the little girl. A few minutes later, Little Red Riding Hood arrived at her granny's house. She knocked at the door. फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर में जब इसने बता दिया कि उसकी जो ग्रैनी का घर है, उसकी दादी का जो घर है वो
जंगल के ही बाद है, अक्रॉस जंगल पार उसकी दादी का घर है, ग्रैंड माँ का घर है। तो वो वुल्फ क्या करता है, वो उससे पहले पहुंच जाता है, राइडिंग हुड के पहले पहुंच जाता है। और उसने क्या किया, उसने उसकी ग्रैनी को गॉबिल्ड कर लिया, निगल लिया जिसे कहते हैं। तो उसने गॉबिल्ड कर लिया और उसके बाद क्या किया, उसने उनका पूरा ड्रेस पहन लिया, उनका नाइट गाउन पहन लिया और उनके बेड में चादर ओढ़ के वो सो जाता, मतलब एक्टिंग करने लगता है कि वो सो गया है, वो उसमें बैठा रहता है ताकि ये राइडिंग हुड आए और वो सोचे कि वो उसकी ग्रैनी है। और वैसा ही हुआ। थोड़े मिनट्स बाद क्या हुआ, वो आती है और वो दरवाजे पे नॉक करती है, खटखटाती है। फिर क्या हो, खटखटाती है, फिर अंदर जाती है। तो क्या हुआ, ये जो वोल्फ रहता है, ये क्या बोलता है, हु इज़ देयर? इट्स मी, योर ग्रैंड डॉटर, लिटिल रेड राइडिंग हुड। आई हैव ब्रॉट अ बास्केट विथ सम ब्रेड एंड हनी फॉर यू। अब जब दरवाज़ा खटखटाती है तो अंदर से यही जो वुल्फ रहता है वो बोलता है, कौन है दरवाजे पे, कौन है? तो ये बोलती है कि इट्स मी ना। ये छोटी बच्ची लिटिल रेड राइडिंग हुड बोलती है कि अपना परिचय देती है और बताती है कि मैंने आपके लिए क्या लाया है ग्रैनी, आपके लिए ब्रेड लाया है और हनी लेके आई हूँ। ठीक, उसके बाद अब देखो क्या होता है। अब इसमें से जब इस बच्ची ने देखा तो उसको समझ में आ गया कि अंदर कौन है, वो सामने कौन है, वो उसकी ग्रैनी नहीं है बल्कि वो ही वुल्फ है जो उसको जंगल में मिला था। और ये दौड़ती हुई देखो इस घर से निकल के, अपनी ग्रैनी के घर से निकल के दौड़ती हुई आती है और क्या चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, बिग वुल्फ हैज़ ईटन माई ग्रैंडमा। अब ये चिल्लाती है कि मेरी मदद करो, मदद करो, मदद करो। बिग वुल्फ, एक बड़े वुल्फ ने क्या किया, मेरी ग्रैंड माँ को निगल लिया, खा लिया। और यहाँ पे देखो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, शोर ये मचाती है तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फिर देखो क्या होता है, फिर मीनवाइल अ वुड्समैन वॉज पासिंग बाय अ लिटिल हाउस। व्हेन ही हर्ड लिटिल गर्ल क्राइंग फॉर हेल्प, he entered inside the house and caught the wolf by the neck and made him spit out the old grandma। अब वहीं से पास से कौन जा रहा था, एक लकड़हारा जा रहा था जो लकड़ी का काम करते हैं, काटते हैं जंगल में लकड़ी, पेड़ वगैरह। तो एक लकड़हारा जा रहा था, वो वहाँ से जा रहा था, उसने उस बच्ची की आवाज़ सुनी और फिर वो जाता है घर के अंदर, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर जाता है। और वो क्या करता है, कॉट द वॉल्फ, वो वुल्फ को पकड़ता है उसके गर्दन से, नेक से ना, उसको पकड़ता है और क्या करता है, उसको ऐसे करता है कि वो स्पिट आउट द ओल्ड ग्रैंड माँ, उसको ऐसे मारता है कि वो ओल्ड ग्रैंड माँ को, जो ग्रैनी है उनको वो बाहर निगल दे ना। जैसे छोटे बच्चे अगर कुछ निगल लेते हैं गलती से, छोटे छोटे बच्चे चना या सिक्का, तो क्या होता है, उनको पीठ पे उनके पेरेंट्स हल्का सा थपकी देते हैं, कुछ पीछे से थोड़ा सा उनको थपकी दिया जाता है ताकि वो जो उन्होंने निगला है वो उगल दे। तो वैसे ही उसने भी किया होगा और उसने क्या किया, जैकल जो था, वुल्फ जो था, उसने वो निगल दिया ग्रैंड माँ को। ठीक है, अब क्या आगे देखो क्या होता है। ये देखो लकड़हारा, ये जो वुड्समैन रहता है, ये इसको पकड़ के वुल्फ को लेके चला जाता है। और ये देखो ग्रैंड माँ, जो ग्रैंड माँ है वो भी सही सलामत रहती हैं। और देखो ये लिटिल रेड राइडिंग हुड भी है। तो अब ये क्या बोलती हैं, ये बोलती हैं, थैंक यू लिटिल रेड राइडिंग हुड, यू सेव्ड माई लाइफ। अब ग्रैंड माँ जो होती हैं वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को थैंक यू बोलती हैं क्योंकि उसकी वजह से उनका जान बच गया। ठीक, नाउ आई विल नेवर डिसओबे माई मदर अगेन। और लिटिल रेड राइडिंग हुड भी बोलती है कि अब से, नाउ अब से क्या होगा, आई विल नेवर डिसओबे माई मदर, मैं अपनी माँ को की बात को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करूँगी, डिसओबे नहीं करूँगी, उनका हर कहना मानूंगी। ठीक है, अब इस स्टोरी से मॉरल हमें क्या मिलता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, शिक्षा क्या मिलती है। व्हेन योर पेरेंट्स वार्न यू टू डू समथिंग, नेवर डू दैट, बिकॉज योर पेरेंट्स आर योर बेस्ट एडवाइजर्स एंड विशर्स, ओबे देम। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखो कि हमें अपने पेरेंट्स की बात हमेशा मानना चाहिए। हाँ, और कभी भी उनकी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वही हमारे बेस्ट एडवाइज़र्स हैं, वही बहुत हमारे अच्छे सलाहकार हैं और हमारे सबसे बड़े हितैषी वही हैं। हाँ, तो इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनकी वो जो कह रहे होंगे वो हमारे भले के लिए कह रहे होंगे ना। यहाँ पे अगर लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी मम्मी की बात मानी होती, जंगल में नहीं रुकी होती और उस वुल्फ से उसने बात नहीं की होती, तो क्या होता, ये आराम से घर पे आई होती, अपनी ग्रैंड माँ के साथ रही होती, ग्रैंड माँ को भी इतनी मुसीबत में नहीं पड़ना होता। तो इसलिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।